गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत ही अच्छा और प्यारा सा मौसम है और मैं आपके साथ एक थॉट शेयर करना चाह रहा हूँ। रोज़ अगर इंसान अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करे ना, तो रोज़ आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और आज इन दिनों में मैंने जो सीखा है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि इंसान जो है अपनी सुविधाओं के अनुसार बदलता रहता है। हम लोग सोचते हैं आपका भाई, आपकी बहन, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके मित्र, दे आर फॉर यू। नो, दे आर नॉट फॉर यू। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आपके जितने भी जानने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं, वो आपके लिए है, वो आपके लिए नहीं है। कोई भी इंसान आपके लिए नहीं है। इंसान अपनी फितरत के हिसाब से, अपनी सुविधाओं के हिसाब से, अपनी जो सर्कमस्टांसेस हैं उनके हिसाब से बदलता रहता है। और आप जैसे ही गौर करोगे किसी भी इंसान को, जैसे ही आप टेस्ट करोगे, उसका रियल फेस आपको उसी टाइम उजागर हो जाएगा। आजकल ज़्यादा देर नहीं लगती है। समटाइम क्या हुआ कि मैंने कोई इंसान है, हालांकि मैं पॉजिटिवली उसके बारे में कुछ सोच रहा था, उसका कोई उतना ही क्लोज, शायद मेरे से थोड़ा कम क्लोज है, उस इंसान को मैंने उसके बारे में कुछ बताया। तो जैसे ही उस इंसान ने उस इंसान को कन्वे किया, तो जो इंसान है जिसको पता चला कि, तो उसने मेरे को कॉल करके बोला कि यार, और अपनी भड़ास निकालनी शुरू कर दी, बिना ये समझे, बिना ये जाने कि उस टाइम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था उसको बताने का, और जिस इंसान ने उसको बताया है क्या वो उतना ट्रस्टवर्थी है जितना मैं हूँ। तो मतलब ये है कि परिस्थितियों के अनुसार इंसान बदल जाता है। ऐसे ही 2-3 इंसिडेंट और हुए मेरी लाइफ में। जब एक इंसान को मेरी बहुत, मेरा परम मित्र है, उसको मेरी बहुत सख्त ज़रूरत थी और हालात बहुत गंभीर थे उसके, मैंने उसकी हेल्प की। जब मुझे ज़रूरत थी उसने हाथ ऊंचे कर दिए। इट्स ओके, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट सिर्फ हाथ ऊंचे करने तक नहीं है, उसने वक्त आने पे मेरा फ़ायदा भी उठाया जब उसको उठाना पड़ा। और ऐसी परिस्थितियाँ होती है। एक मेरा ही रिश्तेदार है जिसके उसने एक बहुत बड़ा डायलॉग चिपकाया, वी आर नॉट द थीफ, नॉट बॉर्न टू द थीफ। तो ऐसा डायलॉग मेरे को चिपकाया, इमोशनल कार्ड खेला और अर्ज कि मेरे से हेल्प ली। और वैन एवर जब उसका काम निकल गया तो उसने अपना असली रूप दिखा दिया मुझे आइडिया था दे विल शो देयर रियल फेस, बट आई डोंट वांट टू चेक पीपल्स की कैसे हैं लोग यार, कैसे कौन कौन से लोग कहाँ तक, किस हद तक गिर सकते हैं। रिसेंटली एक इंसान से मेरी कोई डील हुई थी। उसने बोला कि मैं आपको जो प्रॉमिस किया है वो फुलफ़िल करूँगा, आप मेरा काम कर दीजिए। इवन मेरे कज़न ने मुझे, या मेरे ब्रदर ने मेरे को सजेस्ट किया कि ही विल नॉट फुलफ़िल हिज प्रॉमिस, तो उसका काम बाद में करियो, पहले अपना जो कमिटमेंट है उससे फुलफ़िल करवा। बट जो भी है कमिटमेंट पर मैंने कहा कि चलो, आई थिंक कि 10% चांस है कि वो कर दे फुलफ़िल, पर स्टिल ही इज़ नॉट पिकिंग माई फ़ोन, नॉट रिप्लाइंग माई मैसेजेस। तो बात ये है कि हर इंसान अपनी सुविधाओं के अनुसार, अपनी ज़रूरतों के अनुसार और अपनी परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है। इसीलिए आप और कोई भी इंसान यहाँ किसी के लिए भी नहीं है। इस संसार में सब अपने लिए जी रहे हैं। अगर कोई इंसान ऐसा है जो दूसरों के लिए कर रहा है बहुत कुछ, तो इसका मतलब ये है कि वो खुद को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ चुका है और वो खुद के लिए कुछ नहीं कर रहा है। मतलब जिस दिन इंसान सबको खुश करने के चक्कर में रह जाता है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि वो खुद को दुखी कर रहा है सबको खुश करने के चक्कर में। सबके खुश रहने के लिए वो अपना नुकसान कर रहा है। दैट्स ऑल फॉर द डे। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि, तो इसलिए खुद से प्यार करो, सेल्फ लव। और कोई किसी के लिए नहीं है यार, अपने लिए जियो।